हेलो गाइस, वेलकम टू शोली यूज़फुल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पासपोर्ट एंड वीज़ा, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत पासपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है या एक एंटिटी है जिसके जो ये बताता है कि आप इंडिया के रहीवासी हो, आप इंडिया के सिटीज़न हो। ये एक तरह से आईडी का काम करता है। आप जहाँ पर भी जाओ, किसी भी कंट्री में हो, तो वहाँ पर वो आईडी का काम कर सकता है कि भाई मैं इस कंट्री का हूँ, मेरा ये नाम है और ये मेरा एड्रेस है। तो गाइस, पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा या और ये नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी अब सारी प्रोसीजर हो गई है। 1500 के आसपास आई गेस पैसे इसमें लगते हैं। सो गाइज, इंडियन गवर्नमेंट 3 तरह के पासपोर्ट्स इशू करती है। पहला तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो कि हम सिटीजन्स, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते हैं। सेकंड है ऑफिशियल पासपोर्ट एंड तीसरा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। सो गाइज, अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा का फुल फॉर्म है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। सो गाइज, वीज़ा एक तरह से एक तरीके का आप कह सकते हैं सर्टिफिकेट हो या लेटर हो या डॉक्यूमेंट हो या ये स्टैम्प के रूप में भी हो सकता है। सो इसका मतलब ये होता है कि आपको परमिशन है, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, अगर आपके पास वहाँ का वीज़ा है, इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंट्री में एंटर कर सकते हो। आप अगर वहाँ लैंड कर भी लो या किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाओ और आपके पास अगर वीज़ा नहीं है तो आपको एंट्री वहाँ पे नहीं मिलेगी। घुसपैठिए की नज़र से आपको वहाँ देखा जाएगा कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे कंट्री में और इसको एंटर करना है। सो अगर उसके पास वीज़ा हो तभी उसको एंट्री दी जा सकती है। एंड वीज़ा जो है तो कंट्रीज़ इशू करती है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। यानी कि अगर आपको यूएस को जाना है तो वहाँ की आपको परमिशन लगेगी, वहाँ के कंट्री का आपको वीज़ा लगेगा, यानी कि परमिशन लगेगी। एंड गाइज, कई सारे देशों में वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर वीज़ा के बगैर पहुँच तो जाओगे, लेकिन वहाँ से एंट्री करने के लिए आपको वहीं पर वीज़ा मिल जाएगा। वो आपको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे एंड आपका जो है तो पूरा डिटेल लेंगे। एंड अगर आपको उनको सही लगा तो वो आपको वहाँ पर ही वीज़ा दे देंगे एंड आप वहाँ पर रह सकते हैं। कितने भी दिन के लिए आपको जितना चाहे उतने दिन के लिए आप रह सकते हैं। वीज़ा ज़्यादातर टेम्प्रेरी होते हैं, परमानेंट निकालने यानी कि बहुत आगे की बात है। सो वीज़ा जो होता है तो बेसिकली परमिशन होता है इतने दिनों के वास्ते, 3 दिन 7 दिन। आपको रीज़न भी देना पड़ता है कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, या तो टूरिस्ट या फिर एजुकेशन पर्पज़ या फिर मेडिकल पर्पज़ के लिए या फिर आपके जो इलाज के लिए। ये सारे जो रीज़न्स होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं और तभी आपको वीज़ा प्राप्त होता है। वीज़ा भी बहुत तरीके के होते हैं, अनगिनत प्रकार के होते हैं। आपको मैं बेसिक यानी कि बहुत कॉमन बता देता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा होता है, बिज़नेस वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, ट्रांजिट वीज़ा होता है। सो गाइज, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है, पासपोर्ट एंड वीज़ा में डिफरेंस ये है कि आपको पासपोर्ट आपके आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, यानी कि आप इस कंट्री के हो और आपका नाम ये है एंड आपका एड्रेस ये है, आप इस कंट्री के हो, ये सर्टिफाई करता है पासपोर्ट। एंड अगर आप उसके साथ किसी कंट्री में चले भी जाओ तो आपको एंट्री करने के लिए, एयरपोर्ट से एंट्री करने के लिए आपको वीज़ा लगेगा, यानी कि वो एक तरीके से परमिशन लेटर होता है या डॉक्यूमेंट या लेटर या स्टैम्प के रूप में भी होता है। सो वो लगता है आपको एंट्री करने के लिए। कई सारी कंट्रीज़ है जिसमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती इंडिया को और मतलब बाकी देशों को भी। सो गाइज़, मान लो अगर इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अच्छे हैं, दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आपके आपके सिटीज़न हमारे यहाँ आ सकते हैं और हमारे सिटीज़न भी आपके यहाँ आ सकते हैं, तो वीज़ा में जो है तो छूट मिल जाती है, यानी कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड कभी कभी कुछ कंट्री में वीज़ा होता भी है लेकिन आसानी से मिल जाता है। किस किस कंट्रीज़ में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं ये अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।